हम आज सेकंड वीडियो करेंगे। अपना सब्जेक्ट है सीपीसी। आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसको देखो। अगर आप एलएलबी के ड्यूरेशन में ही हो तो ज़रूर आप देखो, क्योंकि बिना बेस के समझ नहीं आएगा। और यदि आप जुडिशरी की या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये डायरेक्ट देखोगे तो भी समझ आ जाएगा। अब चलते हैं, आज हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेस पर चलते हैं। तो सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, ये कहाँ लागू होता है? ये पूरे भारत में लागू होता है। और कहाँ लागू नहीं होता है? नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होता है। 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होने लगा है। अगर क्वेश्चन आपका प्रीलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा आ जाएगा। और यदि लिखना आता है कि वेयर सीपीसी इज अप्लाइड, तो उसमें आप लिख देना सीपीसी इज अप्लाइड होल ऑफ द इंडिया बट इट डज नॉट अप्लाई ऑन द फॉलोइंग प्लेस। एंड नेक्स्ट नोट नोट करके ऐसे लिख देना कि ऑन द डेट ऑफ द 31 अक्टूबर 2019 इट इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमें मेंस में लिखना है। अगर आपका आ जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखना छोटा तो ये लिख देंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इसमें क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि डिक्री क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री, इसेंशियल्स ऑफ डिक्री, टाइप्स ऑफ डिक्री। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा अगर मैं समझाने पे जाती हूँ तो ये क्वेश्चन अपना डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। यदि आपके पेपर में आता है तो आप छाप दो, ठीक है। लेकिन आप नए हो तो आपके लिए कुछ बेस तो बनाना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनकी डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि डिक्री तो लास्ट स्टेज ऑफ द सूट हो गया है, उससे पहले भी तो कोई बात होगी ना। पार्टीज हैं, एक पार्टी का कोई मैटर है, ठीक है, और सिविल मैटर है। अब वो सिविल मैटर कैसे पता चलेगा कि सिविल मैटर है? यदि कोई भी सिविल राइट से रिलेटेड कोई भी मैटर है, यदि कोई डिस्प्यूट है तो सिविल मैटर कहलाता है। जनरल भाषा में जो अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो मैटर्स सिविल मैटर में आते हैं। तो ये जो सिविल मैटर क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए हमें सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी पढ़नी पड़ती है। क्योंकि यदि कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तभी तो हम सिविल सूट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सिविल सूट है क्या। तो सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी जब हम पढ़ते हैं तो कोर्ट को ये पावर है कि सिविल कोर्ट वो सूट इंटरटेन कर सकता है जो सिविल नेचर के होंगे, ठीक है। द कोर्ट shall take cognizance on civil matter unless expressly or impliedly barred। यदि किसी भी मैटर को यदि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं किया गया है तो जितने भी सिविल मैटर्स हैं उन पे सिविल कोर्ट कोग्निजेंस लेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सिविल मैटर्स होते क्या हैं, सिविल नेचर ऑफ सूट होते क्या हैं। तो सिविल नेचर ऑफ सूट्स में आते हैं सिविल राइट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है। जो भी सिविल राइट्स होंगे और जो भी सिविल लाइबिलिटीज होंगी वो सिविल नेचर के सूट में आती हैं। अब कौन से वो सिविल नेचर के सूट हैं, सिविल राइट्स हैं जो हम ये कह दें कि सिविल नेचर के सूट हैं, सिविल नेचर के सूट नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है, इसको मोटी भाषा में हम लें तो अगर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो क्रिमिनल मैटर बन जाता है, ठीक है। और यदि किसी से कंपनसेशन लेना है, किसी से डैमेज लेना है, किसी से प्रॉपर्टी लेनी है तो वो सारी चीजें सिविल हो गई हैं, या अपना कोई राइट इन्फोर्स करवाना है तो हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें ये कहेंगे कि ये सिविल मैटर है, ये सिविल मैटर नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि आपका राइट्स है पूजा करने का, मंदिर में पूजा करने का आपका अधिकार है,
तो सिविल नेचर का हो गया ना, क्योंकि किसी ने आपके साथ झगड़ा तो किया ही नहीं, वो आपका अधिकार है, कोई आपको मना कर रहा है तो आप जा सकते हो कि मैं पूजा करना चाहता हूं। तो यदि ये पूजा करने का अधिकार, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है, ठीक है, सबके लिए कॉमन प्लेस है, सबके लिए एक मंदिर है, वहां पर कोई व्यक्ति आपको पूजा करने से मना कर देता है तो सिविल नेचर का सूट होगा। लेकिन ओनली रिलीजियस मैटर, जैसे किसी के घर में मंदिर है और उसने मना कर दिया मैं तो आपको नहीं करने दूंगा पूजा, ठीक है, तो वो उसका रिलीजियस मैटर है, आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अधिकार उसका उसने खुद क्रिएट किया है। और जो सबके लिए मंदिर पूजा करने का है वो आपको सरकार ने प्रोवाइड किया है, तो वो आपका अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 हमें कहता है, ठीक है, हमारा रिलीजियस राइट है, तो रिलीजियस राइट होगा तो सिविल मैटर का सूट फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जैसे पॉलिटिकल राइट्स। अच्छा, पॉलिटिकल राइट्स में हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि हम इलेक्शन में फाइट कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है टू फाइट द इलेक्शन, टू टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे पास अधिकार है, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन यदि ओनली पॉलिटिशियन राइट है, ये वो आपका इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, आपको वोट देने का अधिकार है, आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। आर्टिकल 324 अगर मैं इलेक्शन की बात करूं, 326 राइट की बात करूं, वोट, राइट टू वोट की बात करूं, और यदि राइट टू एक्सप्रेशन की बात करूं आर्टिकल 19, राइट टू टेक पार्ट इन पार्टिसिपेशन, मतलब लाइफ एंड लिबर्टी की जब बात की जाती है तो हम इन सारी चीज़ों में, वैसे तो आर्टिकल 21, लेकिन आर्टिकल 14, 19, 21, तो वो चीज हो गई, हमारा सिविल राइट्स हो गया। बट अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं चुनाव लड़ता रहा हूं, ठीक है, अब ये चुनाव नहीं लड़ेगा, उसको मना करने का आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका भी राइट है, ठीक है। तो जहां पर आपको ये लगे कि सिविल राइट्स है, जैसे प्रॉपर्टी का को रिकवर करने का आपका राइट है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका सिविल राइट्स हो गई। तो सिविल मैटर के जो भी सूट होंगे सीपीसी में फाइल किए जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन ये हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिविल नेचर सूट, एंड व्हेन ए सिविल कोर्ट कैन टेक कोग्निजेंस इन सिविल मैटर, व्हेन सिविल कोर्ट कैन नॉट टेक कोग्निजेंस इन सिविल मैटर, ठीक है। तो इसका आंसर हम करेंगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 में कब वो नहीं कर सकता है, सिविल कोर्ट का कोग्निजेंस नहीं ले सकता है, जब उसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली बार्ड किया गया हो तब नहीं कह सकता है। सिविल राइट्स, सिविल नेचर का सूट क्या होता है, जिसमें सिविल राइट्स और सिविल लाइबिलिटी हो, वो सिविल नेचर का सूट हो गया है। फिर सिविल नेचर का सूट कौन सा है या कौन सा नहीं है, वो आप देखकर, जैसे सामने आपके प्योरली अगर पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स राइट का क्वेश्चन है तो नहीं है, रिलीजियस राइट का है तो नहीं है, लेकिन यदि आपकी डिग्निटी का है, अगर फंडामेंटल राइट के नीचे आता है तो है, राइट टू प्रॉपर्टी आपकी है, तो ये इस तरह की सिविल नेचर के राइट हैं, सिविल नेचर के राइट नहीं है। तो लंबा वीडियो हो गया है। बाय, जय हिंद, जय भारत।